प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 10 की पोयम टेलीविजन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पोयम को पढ़ा था और इसके अर्थ को समझा था। आज हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखेंगे। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढिए। तो बच्चों, आप लोग अपनी बुक खोलकर पहले एक बार इस पोयम को पढ़ लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीविजन? टेलीविजन के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने पोयम में क्या पढ़ा था? डिजिटल, प्लाज्मा, LED। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीविजन आर डिजिटल, plasma, LED, etc. Question number 2. Name 2 types of programs which are shown on television. 2 तरह के प्रोग्राम्स के नाम लिखिए जिन्हें आप लोग टेलीविजन पर देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को कौन से प्रोग्राम्स पसंद आते हैं? खेल के प्रोग्राम और कार्टून्स। 2 types of programs are sports and cartoons. Question number 3. Which programs do you watch on television? टेलीविजन पर आप लोग कौन से प्रोग्राम देखते हैं? तो कौन से प्रोग्राम देखते हैं बच्चों? कार्टून फिल्म। I watch cartoon films on television. क्वेश्चन नंबर B में दिया है, Find the rhyming words from the poem and add a new one. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स हमको पोयम में से ढूंढ कर लिखने हैं और फिर उन्हीं से मिलते जुलते अपने स्वयं के नए शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है FAST, फास्ट। तो पोयम में इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द था बच्चों? LAST, लास्ट। और हम लोग इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द बनाएंगे? तो हम लोग L को हटा के V कर देते हैं, VAST, वास्ट। दूसरा शब्द दिया हुआ है ALL, ऑल। तो ऑल से मिलता जुलता शब्द क्या था? स्मॉल, SMALL, स्मॉल। और हम लोग इससे मिलता जुलता शब्द क्या बना सकते हैं? तो SM को हटा के C लगा देते हैं, CALL, कॉल। तीसरा शब्द है इंटरटेनमेंट। इससे मिलता जुलता शब्द जो पोयम में दिया था अम्यूजमेंट, और हम लोग अपने से बना सकते हैं फिलामेंट। चौथा शब्द है LAZY, लेजी। पोयम में क्या दिया हुआ था? क्रेजी, CRAZY। और हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बना सकते हैं डेजी, DAISY। चलिए, अब बताना है राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। अगर सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स। तो चलिए हम लोग पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। टीवी इज ओनली यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट। टीवी सिर्फ मनोरंजन के लिए उपयोग में आता है। क्या यह सही है बच्चों? नहीं, टीवी पर बहुत सारे पढ़ाई से संबंधित प्रोग्राम्स भी आते हैं, एजुकेशनल वीडियोस भी आते हैं। तो यह गलत है, फॉल्स। टीवी शोज न्यूज प्रोग्राम्स। टीवी पर हम लोग समाचार से संबंधित कार्यक्रम देखते हैं। बिल्कुल, टीवी पर न्यूज प्रोग्राम्स आते हैं, यह सही है, ट्रू। ऑल प्रोग्राम्स आर इंटरेस्टिंग। सभी कार्यक्रम इंटरेस्टिंग, मनोरंजक होते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों, कुछ कार्यक्रम मनोरंजक नहीं भी होते हैं, बोरिंग होते हैं, तो गलत होगा, फॉल्स।
टीवी मेक्स चिल्ड्रन लेजी। टीवी बच्चों को आलसी बना रहा है। हाँ बच्चों, आजकल बहुत ज्यादा समय टीवी के सामने बीतता है, टीवी के प्रोग्राम्स देखने में बीतता है, तो यह सही होगा, ट्रू। चलिए अब देखते हैं कौन सा प्रश्न आएगा हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर डी, मेक 5 वर्ड्स, 5 शब्द बनाने हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड टेलीविजन। टेलीविजन में जो लेटर्स दिए हुए हैं TELEVISION, इन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोगों को नए शब्द बनाने हैं। 1 इज डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ वी लेटर से विजिट बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नए शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला लेटर टी से शुरू करते हैं। तो टी से कौन सा शब्द बना सकते हैं? टी से हम लोग बना सकते हैं टेल, TAIL, टेल। और टेल का मतलब क्या होता है बच्चों? पूंछ। तो यहाँ देखिए, यह है पूंछ, इसे ही इंग्लिश में टेल कहते हैं। दूसरा शब्द हम लोग क्या बनाएंगे? चलिए अब हम लोग एल से बनाते हैं। तो एल से क्या शब्द बनाएंगे? लॉयन, LION, लॉयन। लॉयन का मतलब शेर। उसके बाद अब क्या बनाए बच्चों? चलिए अब हम लोग ओ से बनाते हैं। ओ से क्या बनाए? चलिए ओ से भी कोई जानवर का ही नाम लिखते हैं। तो ओ से हम लोग लिखेंगे आउल, OWL, आउल। और आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू। जानते हैं ना आप लोग, उल्लू बना दिया, कहते हैं ना। और उसके बाद अब क्या बनाए? चलिए अब हम लोग ई से बनाते हैं। तो ई लेटर से क्या बनाएंगे? ई से बनाएंगे आई, EYE, आई। आई का मतलब आंख। आई से ही, आंख से ही तो हम सारी चीजों को देखते हैं। तो यह था बच्चों टेलीविजन पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।